हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये फोर्थ वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इन चारों में से कौन से मैगज़ीम का मीनिंग है थिंग्स बियॉन्ड एनी ट्रांजेक्शन और ट्रेड। तो आंसर है रेस एक्स्ट्रा कमर्शियल। रेस्ट एक्स्ट्रा कमर्शियल का मतलब होता है थिंग्स बियॉन्ड कॉमर्स, जिसे हम ना खरीद सकते हैं ना हम बेच सकते हैं। तो एग्जांपल है जैसे पब्लिक रोड्स हुआ, रिवर, टाइटल ऑफ ऑनर, ये सारी चीज़ें ना हम खरीद सकते हैं ना हम बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है राइट टू सू का जो मीनिंग है वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है। तो राइट टू सू का मीनिंग दिया हुआ है सेक्शन 6 क्लॉज ई ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन से इन चारों पॉइंट्स में कौन सा जो टर्म है वो एक एक्शनेबल क्लेम नहीं है। आंसर है क्लेम फॉर मैसनी प्रॉफिट। ओके, एक्शनेबल क्लेम एक अनसिक्योर्ड डेप्थ होता है जो हम डेप्थ में कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। जो भी डेप्थ होता है वो पर्सन को खुद पे करना पड़ता है, उसमें कोई भी श्योरिटी नहीं रहती। और क्लेम फॉर मैसनी प्रॉफिट का मतलब है मैसनी प्रॉफिट एक बेनिफिट है जो एक पर्सन इंजॉय करते हैं फ्रॉम एन अनलॉफुल पोजेशन ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब एक अनलॉफुली एक पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का वो पर्सन के पास रहता है और वो उससे जो भी बेनिफिट्स इंजॉय करे, वो प्रॉफिट्स इंजॉय करे, तो वो मैसनी प्रॉफिट के अंदर में आता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रघुराम राव वर्सेस एरिक पी मैथियस में ये कहा गया था कि परपेचुअल लीज या परमानेंट लीज जो है उस पर अगर कंडीशंस लगाया जाए, कंडीशन ये कि मतलब आप जो है वो प्रॉपर्टी जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उससे आप मतलब उसको एलिनेट या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी जो है वो लीगल है। ठीक है, वो इलीगल या वॉइड नहीं होगा, वो इस केस में कहा गया था। परपेचुअल लीज जो है वो एक परमानेंट लीज होता है। ठीक है, और उसमें आप पर्सन जो है वो उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का। टाइटल जो होता है ऑनर का वो ऑनर के पास ही रहता है। सिर्फ इंटरेस्ट जो रहती है प्रॉपर्टी की वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये जो परमानेंट लीज होता है वो 999 ईयर्स के लिए होता है। और यहाँ पे पर्सन जो है वो सारी बेनिफिट्स इंजॉय कर सकता है, बस ऑनरशिप उसके पास नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 35 है पार्शियल रेस्ट्रेन। पार्शियल रेस्ट्रेन जो है उसमें पार्शियल जैसे आपको पता है हाफ, तो पार्शियल में मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाना कोई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पे, तो वो पार्शियल रेस्ट्रेन है और पार्शियल रेस्ट्रेन जो है वो वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कौन सी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। तो इसमें आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर वो 100 रुपये से कम की हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, और बाकी सारी चीज़ों में कंपलसरी है। गिफ्ट, सेल और एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। कौन से सेक्शन में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंडीशन सब्सिक्वेंट के साथ टर्म के साथ डील करती है। तो सेक्शन 10, 11, 12 और 17 में कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में कहा गया है। कंडीशन सब्सिक्वेंट का मीनिंग है कि ट्रांसफ़र पहले किया जाता है और जो कंडीशन है वो बाद में फुलफिल होती है। तो एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप एक पार्लर में जाते हैं तो आपका हेयर कट किया जाता है और ये कंडीशन होता है कि हेयर कट करने के बाद आपको पेमेंट करना है, तो वो एक कंडीशन सब हो गया। ठीक है, अब आया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है कि जो चाइल्ड है मदर वोम में वो एक कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी है या नहीं है। तो आंसर है कि हाँ, चाइल्ड जो है मदर वोम में वो एक कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी है। और ये चाइल्ड एम वेंट्रासामियर जो है वो एक बस फ्रेंच टर्म है जिसका मीनिंग है कि चाइल्ड इन अ मदर वोम। ठीक है, और यहाँ पे रीज़न ये है कि जो ट्रांसफ़र जो होता है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी
वो उसका पहला एसेंशियल है कि ट्रांसफ़र जो है वो दो लिविंग पर्सन के बीच में होना चाहिए, और जो चाइल्ड जो मदर वूम में है वो एक लिविंग पर्सन है, तो इसीलिए वो जो चाइल्ड है वो एक कंपिटेंट ट्रांसफर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो माइनर के लिए करेक्ट नहीं है। तो आंसर है माइनस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होता है और वो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो ये आंसर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर जो एंटर करता है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर लाइफ, ठीक है, में कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन और मोड ऑफ एन्जॉयमेंट, जो प्रॉपर्टी जो है, जो सेक्शन 11 में ये चीज़ कहा गया है वो रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, मतलब कोई भी कंडीशन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी मोड ऑफ एन्जॉयमेंट जो है वो, मतलब ये सारी चीज़ें आप अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गया लाइफ के लिए तो जितने भी इन्जॉयमेंट है प्रॉपर्टी के आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन पर इस सेक्शन 11 में एक सेक्शन 11 में आपका एक एग्जाम्शन है, ठीक है, जिसमें ये लिखा है कि अगर ट्रांसफरर के पास दो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तब वो ट्रांसफरर जो है वो ट्रांसफरी पे ये कंडीशन या रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को दिया हुआ है फॉर लाइफ वो बस उसे ही इंजॉय कर सकता है, उसका बेनिफिट्स इंजॉय कर सकता है, लेकिन जो दूसरा प्रॉपर्टी है उस पर ट्रांसफरी का कोई राइट नहीं है, वो उस पर रेस्ट्रिक्शंस है। ओके, so hope you like the video, so please do like and subscribe. Thank you.